आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के जिले चंपावत। कहानी है एक गांव की और कहानी है छाव में मौत। उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव चंपावत साल 1998 था। बारिश का मौसम था और चंपावत गांव में हर तरफ धुंध छाई रहती थी। गांव के एक किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा बंगला था जिसे लोग छायादर हवेली कहते थे। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था, खासकर सूर्यास्त के बाद। कहा जाता था कि वहां छाव नाम की एक आत्मा रहती है। वो सिर्फ छाव में ही दिखती है, कभी सीधे नहीं दिखती। उसकी सच्चाई किसी को नहीं पता थी, लेकिन गांव में कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। जो लोग लौटे वे पागल हो चुके थे। नैना एक 22 वर्षीय पत्रकार जो भूत प्रेत की कहानियां खोजती थी। उसे छायादर हवेली की कहानी पता चली और वो अकेली वहां पहुंच गई, कैमरा और रिकॉर्डर के साथ। पहला दिन नैना ने हवेली में कदम रखा। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे खुद ब खुद हिल रहे थे। दीवारों पर काली आकृतियां बनी थीं, जैसे कोई बड़ी आंखें वहां से उसे घूर रही हों। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। शाम होते ही अंधेरा छा गया। नैना ने देखा कि उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक महिला की धुंधली परछाई दिख रही थी, लेकिन असलियत में सामने कुछ नहीं था। वो डर गई, पर हिम्मत करके रिकॉर्डिंग चालू रखी। रात के ठीक 2:34 पर नैना की नींद एक खटपट की आवाज से टूटी। उसने देखा कि एक दर्पण में एक औरत खड़ी है, लंबे बाल, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें गहरी काली। वो सिर्फ दर्पण में थी। नैना पलटी तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब फिर से देखा, औरत अब उसके पीछे खड़ी थी, बस छांव में। तूने मेरी छांव चुराई है, एक फुसफुसाती आवाज गूंजी। अचानक नैना का शरीर अकड़ने लगा। वो चल नहीं पा रही थी। उस औरत की परछाई नैना के शरीर पर चढ़ने लगी, जैसे वो अंदर घुस रही हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि नैना हवेली के बाहर खून से सनी मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसका चेहरा वैसा ही झुलसा हुआ था जैसे उस औरत का। वो जिंदा थी, लेकिन सिर्फ शरीर में। उसकी आत्मा में अब छाव बस चुकी थी। अब वो हवेली बंद नहीं है। नैना अब हर रात नए शिकार की तलाश में हवेली के पास बैठी मिलती है। वो कैमरे में नहीं, सिर्फ छांव में दिखती है। और हाँ, अगली बार जब तुम दर्पण में किसी परछाई को देखो, ध्यान देना वो तुम्हारे पीछे ही ना हो। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।